नमस्कार, स्वागत है आपका शुभ 24 अवतार मीडिया पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। शुभ 24 अवतार मीडिया अब सैटेलाइट पर है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। किसान नेता हैं, ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रखरता से बोलते हैं। ईआरसीपी का मुद्दा ट्रेंडिंग में भी है, इसलिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में आए हैं। हमारे साथ हैं रामपाल जाट, जो किसानों पे बोलते हैं, ईआरसीपी पर बोलते हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ 24 अवतार मीडिया के स्टूडियो में। मुद्दा ईआरसीपी का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री दोनों ने सहजता दिखाते हुए ईआरसीपी को एक नई पहल दी है। आपका भी मुद्दा था, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एक अलग बोली सामने आ रही है, आपकी कहीं ना कहीं एक अलग भाषा सामने आ रही है। क्या कारण है इस रुझान का? कुणाल गोयल, हमारी लाइन है सदा सत्य की जी, इसलिए अलग दिखती है तो इसका अर्थ है कि जो सामने वाले हैं वो सत्य पे नहीं है। अच्छा, हम सत्य पर हैं। इसलिए हम ऐसे विषयों में न तो राजनीति करते हैं, न असत्य का सहारा लेते हैं, न हम पूर्वाग्रह दुराग्रहों से ग्रसित हैं। हम निष्पक्ष होके जो लोक हित में है, जनता के हित में है, वही बोलते हैं, वही बोलेंगे। और ये बोलना यही जनता के हितों के लिए अपरिहार्य है। तो आज जो ईआरसीपी की आपने बात छेड़ी जी, कुणाल, हमारा वर्जन इसलिए अलग है कि हम उन तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ही तैयार किए थे। उनसे हटकर नहीं बोल रहे हम जी। इसलिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये राजस्थान की जीवन रेखा है जी। पश्चिमी राजस्थान में जो काम इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने किया उससे बड़ा काम जी ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना करेगी जी। तो ऐसी जीवनदायिनी परियोजना यह हमारी चिंता का विषय है। इसलिए कि इसको राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने वोट प्राप्ति का मुद्दा बनाने का प्रयास किया जी। और उसमें हमें कोई नाराजगी नहीं है किसी से जी। कि वो वोट प्राप्ति क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे वो वोट प्राप्ति के लिए सत्य का सहारा लें, जरूर वोट प्राप्त करें, लेकिन असत्य का सहारा लेकर वोट प्राप्ति करना जी, ये ऐसा ही नहीं है। ठीक है। आपने जो बात कही है कि सत्यता के मार्ग पर चलते हुए वोट प्राप्त करें, लेकिन इसी राह पर चलते हुए भाजपा ने जो बात कही थी, चुनाव से पहले जो बात कही थी कि हम ईआरसीपी लाएंगे, तो भाजपा तो ला रही है। फिर रामपाल जाट की कहीं ना कहीं अलग रुझान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रामपाल जाट भी ईआरसीपी पर बोलते आ रहे हैं लगातार, वही काम होने जा रहा है। कुणाल गोयल, इनका जो घोषणा पत्र भाजपा का जी, उसको पढ़ना जी। उसमें स्पष्ट लिखा है केंद्र से मिलकर हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम करने का संकल्प लेते हैं। बिल्कुल। ये जो परियोजना है ये केवल राजस्थान की थी जी, राजस्थान के द्वारा तैयार की गई थी जी। और जो इसके तकनीकी पक्ष हैं उनके लिए केंद्र में जाना पड़ता है, इसलिए वो गए जी। तो वहाँ जाना कोई अलग बात नहीं है, वो भी हमारी सरकार है जी। तो वहाँ जाना ये अलग बात है, लेकिन केंद्र इसको वोटों के लिए हाईजैक करे ये ठीक नहीं है। और यही केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय ने किया जी। इसलिए मैं एक डाटा बताता हूँ आपको जी। जो इन्होंने तैयार किया पीकेसी जी और ईआरसीपी दोनों को क्लब करने का। जी जी। उसके बाद में जो कैलकुलेट किया उस कैलकुलेशन के अनुसार राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 1775 मिलियन घन मीटर है जी। उसमें उन्होंने 689 मिलियन घन मीटर पानी वो जोड़ दिया जिसको कहते हैं पेयजल से जो बेकार जाएगा उसका हम संग्रहण करेंगे, उसको इरिगेशन का काम लेंगे, इस प्रोजेक्ट का काम लेंगे, जबकि ऐसा अब तक कहीं हुआ नहीं। इस कारण से वो 689 जोड़े हैं तो भी 2464 मिलियन घन मीटर होता है। और राजस्थान को 13 जिलों को 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार
जो पानी की आवश्यकता है जी उसकी मात्रा 2369 मिलियन घन मीटर। जी। अभी कितनी है फिर इसकी डेटा, अगर अभी के समय की बात की जाए तो अभी जो है वर्तमान में पीने के पानी के लिए जी 2369 मिलियन घन मीटर चाहिए जी और अभी जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2464 मिलियन घन मीटर। जी। फिर जो सिंचाई है वो कहाँ जाएगी भाई जी 26 बांध बनेंगे वो कहाँ जाएगी जी। तो 2,82,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जी जिसमें कुछ में तो नई सिंचित एरिया डेवलप होना है, कुछ जो पुराना सिंचित एरिया था उसको जीवित होना है, उसके लिए पानी कहाँ मिलेगा। ठीक है। इसलिए जब इसकी डीपीआर तैयार हुई थी 2017 में जी उस समय जो पानी की मात्रा थी राजस्थान को प्राप्त होने वाली वो थी 3510 मिलियन घन मीटर। ठीक है। तो 3510 मिलियन घन मीटर से यदि इसको 2464 पर लाया जाएगा तो पानी कहां से मिलेगा। तो हमने प्रश्न उठाया कि भाई जनता की आशंका है, इसलिए हमने 30 दिसंबर को हमारे नए नवेली जो सरकार है इसके जो मुख्यमंत्री हैं है ना उनको ही पत्र लिखा। अच्छा। उन सब ने चाहा कि आप स्पष्ट करो कि आप जो नया काम कर रहे हो जी पीकेसी प्लस ईआरसीपी को क्लब करने का, इसमें राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा कम तो नहीं हो जाएगी, तो ये घोषणा करो। और हमने कहा यदि आपने घोषणा कर दी तो हम 9 जनवरी को जो सभा कर रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार को धन्यवाद देंगे। अच्छा। और यदि ये घोषणा नहीं की तो हम संघर्ष का शंखनाद करेंगे। रामपाल जी, आपने कहा कि ये केंद्र सरकार की मिली जुली साठगांठ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने जो बात की है, लेकिन जो उनका रूट मैप है, अगर हम नदियों की बात करें तो उसमें 3 नदियों में मुख्य रूप से नाम सामने आ रहा है, एक है काली सिंध, एक है पार्वती, एक है चंबल। तो उनका रूट मैप तो एमपी से होकर ही गुजरेगा, तो सिर्फ ये योजना जो है कैसे सिर्फ राजस्थान की रह जाती है। कुणाल जी ये समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है जी। पार्वती और काली सिंध जी इन 2 नदियों का पानी जो काम आएगा ये दोनों अंतरराज्यीय नदी है जी। ठीक है। जो मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में बहती है जी। इन दोनों के पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा इसके संबंध में जो सर्वोच्च संस्था है राजस्थान मध्य प्रदेश जल एवं ऊर्जा नियंत्रण मंडल, जिस संस्था के अध्यक्ष दोनों स्टेट के सीएम होते हैं और पूरा उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कंसर्निंग वो उनके साथ होते हैं, तो ये बड़ी बॉडी है। वो जो निर्णय करती है उसको कहता है ये सर्वोच्च नियामक संस्था है। वो सर्वोच्च नियामक संस्था की एक मीटिंग हुई, पहली मीटिंग 3 जून 1999 को। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्रीमान दिग्विजय सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत। बिल्कुल सर। इन दोनों में एक सहमति हुई कि भाई हम अपने अपने राज्यों में अपने अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें उन्होंने रख दी। अच्छा। पहली कि आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे पानी का वो खुद की भूमि पर होगा। दूसरा उन्होंने कहा जो आप पानी प्राप्त करोगे वो स्वयं के कैचमेंट एरिया का होगा। यदि उससे अतिरिक्त आपको आवश्यकता पड़े, दूसरे स्टेट से आपको पानी लेना हो तो उसकी मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होगी। ये केंद्र की शर्तें थी ये वाली? नहीं, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च सहमति थी, आपसे सहमति थी। ये केंद्र की कोई दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं, केंद्र के बीच में आता ही नहीं। इसलिए ये जो दोनों राज्यों ने तय किया वही फाइनल होता है, केंद्र उसको अलग से बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो उन्होंने तय किया, यदि 3 चीजें 3 पैरामीटर्स को कोई भी स्टेट पूरा करता है तो उसको दूसरे राज्य से सहमति लेने की या अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसी का अनुमोदन वो हुआ 25 अगस्त 2005 को। देखो संयोग देखो, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्रीमान बाबूलाल गौर, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। यानी पहला जो पैनल था दोनों कांग्रेस के, दूसरा पैनल था दोनों बीजेपी के, और इन्होंने उसमें मोहर लगाई। जो प्रस्तावित था समझौता उस पर, तो ये समझौता फाइनल हो गया ना। बिल्कुल। अब उसका अनुसार यदि कोई भी राज्य अपनी योजना बनाए तो स्वतंत्र है। इसलिए मध्य प्रदेश ने 2,86,000 हेक्टेयर भूमि को पानी देने के लिए योजना बनाई, मोहनपुर कुंडालिया पार्वती और काली सिंध के पानी से ही। और हमने जो योजना बनाई वो बनाई पूर्वी रास्ता नहर परियोजना।
तो इन दोनों नदी को आगे बढ़ाते हुए हमने इसका चैनल बना दिया बनास तक जी। तो भाई हमको बाहर से कम करना पड़े, जो नेचुरल हमारे पास स्ट्रीम है, नेचुरल जो हमारे पास नहर है नदी के रूप में, उसको हम कहाँ मिलेंगे, उसको देखते हुए ये योजना बनाई। और तीसरी कुणाल, चंबल में जी 1 वर्ष में जो पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है उसकी जो मात्रा है ना, आश्चर्य करोगे आप, 20,000 मिलियन घन मीटर है जी। व्यर्थ पानी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो बहकर चला जाता है, राजस्थान का काम ही नहीं आता। उस पानी का उपयोग कैसे किया जाए, और उस जो पानी का उपयोग है उसके लिए भी डिजाइन की कि ये जो पानी है हम 365 दिन पार्वती और काली सिंध का पानी नहीं लेंगे, हम केवल 365 में से 15 या 20 दिन ही पानी लेंगे, उसका संग्रहण कर लेंगे 6 बांधों में, और जो संग्रहण होगा उसके माध्यम से हमारा प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो ये जो स्थिति थी, तो ये राजस्थान ने तैयार कर ली और इसकी डीपीआर तैयार हो गई 2017 में जी। उसमें काम भी शुरू हो गया जी जी। और काम में 2 बांधों का भी काम चल रहा है जो उसमें प्रस्तावित है। नवनेरा का 90% काम हो चुका जी। दूसरा ईसरदा का, ये सारा काम जो है अभी तक कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, ये वाला ये बीजेपी कार्यकाल से शुरू हुआ 2018 से, और कांग्रेस का कार्यकाल में इसको कंटिन्यू किया जी, इसलिए वो कंटिन्यू रहा। तो ये जो काम है दोनों का, तो दोनों काम चल रहे हैं, यह सीमित है ये। अब इतना काम हो गया, यद्यपि केंद्र ने बीच में एक आदेश भेज दिया था जी, और वो आदेश भेज दिया राजस्थान की मुख्य सचिव को कि आप ये जितने भी काम चल रहे हैं इन सबको रोक दीजिए। अच्छी बात है, राजस्थान सरकार ने साहस दिखाया, उनका आपका आदेश संवैधानिक पर्दियों से बाहर है इसलिए नहीं मानते, और उन्होंने उसका काम शुरू रखा, उन्होंने वो तो बंद करा रहे थे काम को, तो वो जो काम है वो चालू रहा, तो अभी भी वो चालू है। तो ऐसे इसका काम कोई नया नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो आपकी योजना थी ना, इसको तो हम नदी से नदी जोड़ो योजना बनाएंगे। तो ये जो योजना परियोजना 5 नदी जुड़ी हुई है, तो नदी से नदी जोड़ो योजना की परिभाषा क्या है, आपस में नदी जोड़ी, ये तो परिभाषा है। तो जो पहले से नदी जोड़ी जा रही है, 1 नहीं 5, पीकेसी में तो 3 नदी है, इसमें 5 नदी है, तो 5 नदी को जोड़ रहे हैं। तो ये भाई ये आपको नदी से नदी जोड़, इसको आप कैटेगरी में क्यों रखते हैं? तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको काम करना नहीं था, इनको अटकाना था, और अटकाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी काम ली कि हम तो साहब इसको बड़ी बना रहे हैं। बड़ी क्या बना रहे हो भाई? बड़ी का मतलब है हमको जो पानी प्राप्त होना था 35-10 मिलियन घन मीटर, अब हमको होता है 5,000 मिलियन घन मीटर, तो तब कहता बड़ी बनी। आपने उस पानी को घटा दिया और करो बड़ी बना रहे हैं, ये कैसा बड़ा बनाना है तुम्हारा? और अभी एमयू अभी सामने नहीं आया, उसके मिनट्स मेरे पास नहीं है, आपको ऐसा होगा तो आप भी पढ़ना। एमयू साइन तो हो चुके हैं, साइन हो चुके, लेकिन कॉपी नहीं है, इसलिए कॉपी आ जाएगी तो और अच्छा कह सकेंगे, आ जाएगा। हाँ। सामने। और एक जो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने इसको पीकेसी जी और ईआरसीपी इसको क्लब करने की आवश्यकता क्या थी? किसी के लिए बता दें, पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल नहर परियोजना है, जो एक दोनों सरकारों की मिलीजुली योजना है ताकि नदियों को जोड़ा जा सके जी। कुणाल, ये जो योजना है पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल जी, राष्ट्रीय परियोजना जी, ऐसी 30 परियोजनाएं चिन्हित की थी भारत सरकार ने जी, लेकिन वो सब प्रस्तावित है। ठीक है, वो कोई उन्होंने पूर्ण विराम नहीं लगाया वहां, उन्होंने तो शुरुआत की थी ऐसी आप भी बना लो जी। तो यदि ऐसी हमने 5 नदियों की बना ली तो वो भी तो नदी से नदी जोड़ो ही है। इनका कहना क्या, नहीं 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 हम तो उसी को मानेंगे। अच्छा। नदी से नदी जोड़ो, और भाई क्यों मानोगे, तुम्हारे घर की दुकान है क्या? इसलिए यहाँ रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में, तुमको महाराजा हो क्या? हाँ। कि महाराजा के मुंह से जो निकल गया वो आदेश हो गया? नहीं। हाँ। आज की तारीख में हिंदुस्तान में विधि का राज्य है, कानून का राज्य है, जो कानून का वो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आप कानून से ऊपर नहीं हो, ये अपना आपको कानून से ऊपर सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा हम दोनों क्लब करेंगे। तो क्लब करो, हम पानी ज्यादा दो ना, कम क्यों दे रहे हो? यद्यपि अभी इन्होंने शुरू किया है, अब इनका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे नया शुरू होगा जी, और इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का अलग अलग होगा। अब जो नया सर्वे होगा उसमें समय लगेगा। तो जो चीज हमने सर्वे करने के बाद में, डीपीआर बनने के बाद में काम शुरू हो गए थे, उसको रोककर कि ठहर जाओ हम नहीं ला रहे हैं, तो ये तो ऐसी बात हुई। एक मैं कई बार बात कहता हूं, एक महिला छाछ लेने गई जी, जिस घर में छाछ लेने गई वहां की जो बड़ी महिला थी वो मंदिर गई थी। अच्छा। उसकी बहू मिली, उसकी बहू से कहा कि भाई छाछ दे दो, तो वो बहू मिली जी आज तो हमारे छाछ नहीं है। अच्छा। तो
तो वो तो अपने घर वापस जा रही थी, हाँ। और जो उसकी सास है वो मंदिर से घर आ रही वापस आ रही थी, थी। दोनों रास्ते मिल गई। बिल्कुल। उनका कहाँ गई थी कि तेरे घर गई थी, मैं तो- कि क्यों गई थी, कि छाछ लेने गई थी, कि क्या हुआ कि तेरी बहू ने मना कर दिया, अच्छा चल मेरे साथ वापस। उसको ले गई वापस, और वापस ले जाकर कहा भाई छाछ नहीं है। तो ये तो तेरी बहू ने कहा कि ये कौन होती है कहने वाली, ये तो मैं कहूंगी कि छाछ नहीं है। जी। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का शिकार हुई है ये परियोजना। इसलिए मैं कहूंगी छाछ नहीं है। अरे छाछ नहीं तो बहू ने कह दी, तुमने क्या नई बात कही कि नहीं वो तो मैं ही कहूंगी, मेरा अधिकार है। ये जो ऐसी चीजें हैं, ये अपने आप को जो कानून से ऊपर समझते हैं वो लोग करते हैं। इसलिए इस परियोजना को विलंबित किया जा रहा है। कानून से ऊपर समझने वाला भाजपा है या केंद्र है? ऐसा अभी तो भाजपा ही जी। है, और भाजपा भी पूरी नहीं। पूरी नहीं है। हाँ, भाजपा में भी केवल और केवल जल शक्ति मंत्रालय केंद्र का, अच्छा, इससे ज्यादा तो किसी आप- की भूमिका नहीं। तो स्पेशली अब गज्जू बना को कोट कर रहा है, किसको कर ये रहा है? बना कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गजेंद्र सिंह शेखावत का कोट कर रहा हूँ। अच्छा। है ना, तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने जी। जो काम किया वो राजस्थान के साथ अन्याय करने का काम किया है, न्याय करने का नहीं। वो हमारा फेवर करते ऐसा हमारा कहना नहीं था, जी। हमारा फेवर मत करो, न्याय तो करो। वो तो न्याय करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए जो चीज सब स्पष्ट थी, उन स्पष्ट चीजों को भ्रम में डालना, भ्रम में डाल के फिर कहना अब हम नए सिरे शुरू कर रहे हैं। भाई नए से शुरू करोगे आप नए सिरे से तो समय लगेगा ना, दोबारा सर्वे होंगे, दोबारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होंगे, दोबारा डीपीआर बनेगी, तो कितना सब खत्म होगा। जी। तो जो काम पहले से चल रहा था उसी को चलने देते ना। तो आज के समय पे फिर जो किसान नेता रामपाल जाट है, फिर अभी क्या चाहते हैं एमओयू साइन होने के बाद में? हम ये चाहते हैं यदि इन्होंने एमओयू भी साइन कर दिया जी। तो ये घोषणा करें कि ये जो केंद्र से मिलने वाली राज्य को राशि है इस परियोजना की, जी, जो 90% होती है उसको एक बार में दे देंगे, अभी विद इन मंथ दे देंगे। जी। घोषणा करो कि एक महीने में हम ये राशि रिलीज कर देंगे। जी। और ये घोषणा करे वो कि हम इसको 2 वर्ष में धरातल पर उतार देंगे इस परियोजना को, करो घोषणा। लेकिन ये घोषणा नहीं करेंगे वो। देखिए इसकी शुरुआत तो कहना कि कांग्रेस ने के कार्यकाल में हुई थी, कांग्रेस के कार्यकाल चलते चलते खत्म हो गया पूरा कांग्रेस का कार्यकाल, पर ये योजना सफल नहीं हो पाई। कार्यकाल बीजेपी का आ गया, बीजेपी ने अपने शुरुआती दौर में ये बात बोल दी और कहीं ना कहीं अपने शुरुआती 2 से 3 महीनों में इस कार्यकाल की, इस परियोजना की शुरुआत करते हुए एक पॉजिटिव साइन दिया, एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। इसको पॉजिटिव कहे कि नेगेटिव कहे कुणाल, इट इज ए क्रूशियल क्वेश्चन। जी, यानी ये ऐसा प्रश्न है जिस पर हमको दोबारा विचार करना पड़ेगा जी। कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जी। जिसका पॉजिटिव साइन 2017 में हो गया, जी। डीपीआर का अर्थ होता है पॉजिटिव साइन, उसके बाद काम शुरू हो जाते हैं। तो 2017 का जो है ना 2024 तक उसको पूरी नहीं करके उसको उल्टा गिनती शुरू कर दिया आपने। तो ये है ना उल्टे बांस बरेली को, अच्छा। वो शुरू कर दिया आपने। तो आपने फिर वहीं ले आए 2017 पे ही। तो आपने 7 वर्ष का जो समय इसको जो लैप्स किया, इसके लिए सीधे सीधे हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री और उनका मंत्रालय जिम्मेदार है। इसलिए ये राजस्थान के साथ उन्होंने न्याय किया है, और अभी भी वो न्याय करना चाहें तो करो ना। हमने 2 बात कही, वो घोषणा करें कि हम इसको 2 वर्ष में धरातल पर उतार देंगे, खेतों में पानी मिल जाएगा। और 2 वर्ष में पानी के लिए 2 चीज चाहिए। पहली बजट, जी। और बजट इसका जो अभी तो 37,000 करोड़ था, जी। लेकिन आज उसको 60,000 करोड़ मान लो, जिसमें 14,200 करोड़ रुपए कांग्रेस के समय में वो दे चुके। ठीक तो है। वो जो दे दिया उसको माइनस कर लो, तो जो बाकी बचा वो एक बार में दो ना आप, उसको पार्ट में दोगे। तो पार्ट में क्यों दे रहे हो भाई? तो आप हमारे जल शक्ति मंत्रालय को घोषणा करनी चाहिए केंद्र को कि ये बजट विद इन अ मंथ राजस्थान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी। तो राजस्थान को ट्रांसफर करेंगे, इस योजना के पंख लग जाएंगे। जी। दूसरा वो कहे राजस्थान सरकार की ओर से कि राजस्थान सरकार से हम चाहेंगे कि इस परियोजना को 2 वर्ष में पूरा करने के लिए घोषणा करें, तो करो ना। इसलिए लोग खुश होंगे। आप ये नहीं करना चाहते, आपको तो केवल लोकसभा चुनाव दिख रहा है। आज की जो रिपोर्टिंग है पेपर्स की, उसमें देखा लोकसभा चुनाव को देखते हुए, अब लोकसभा चुनाव निकल गया फिर क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं। क्यों? डबल इंजन है, इनसे कुछ कहने वाला ही नहीं। ये तो वो हो गए जो है ना जिनके सिर पर कोई नहीं है, यही सर्वे सर्वा है ना। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे हो जाएंगे तो इनसे कुछ कहने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मार दिया जाए छोड़ दिया जाए इनके हाथ में रहेगा। इसलिए भाई जनता के साथ ये अन्याय मत करो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बड़े। और हम तो ये कहना चाहेंगे जो घोषणा 2018 में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जी। कि इस परियोजना पर हम सकारात्मक ढंग से सोचकर शीघ्र निर्णय लेंगे। 2018 को 2024 आ गए जी। आप क्या करते रहे केंद्र वाले? जी। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, आपने नहीं जी। की, अटकाए रखा उसको। कभी कह रहे हो आप एनओसी नहीं है, जब उनको पता कर एनओसी की जरूरत नहीं है, फिर करने लगे इसको 50 की जगह 75% निर्भरता पर बढ़ाओ, और वो शुरू कर दी गीत, और वो गीत भी उनका नहीं चला, तो फिर कहते हैं हमने पी के इसमें ऐड करेंगे। आज के समय पे ये पूरी रामपाल जाट की पूरी नाराजगी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ है, बीजेपी के साथ है? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, ये जनता की नाराजगी है। मैं तो जनता की नाराज, पर जो बोलने वाले तो रामपाल जाट ही हैं। मैं तो जनता की नाराजगी को व्यक्त करने वाला हूँ, इसलिए मैं तो व्यक्त कर रहा हूँ। ये जनता की नाराजगी है, मेरी नहीं। मेरी नाराजगी का कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है जनता की नाराजगी का, और ये जनता की नाराजगी है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ ये जनता की आवाज बोल रहा हूँ मैं। इसलिए भाई हम तब भी चाहेंगे कि अपने आप को ठीक कर ले, करेक्ट करे, और करेक्ट करके कहे मैंने जो दोनों बात कही, पूरा बजट एक ही बार में दे दिया जाएगा राजस्थान को 60,000 करोड़। दूसरा क्या है, 2 वर्ष में पूरी हो जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे। कुछ तो करो। केवल पहले जिन्होंने ये परियोजना बनाई वो भी बीजेपी ने बनाई, मैडम के समय की है तो वसुंधरा जी के समय की, लेकिन वसुंधरा जी की इनके टकराट थी। तो भाई तुम व्यक्तिगत टकराट को, गहलोत साहब का इनका टकराट थी, तो दोनों जो इस काम को कर रहे थे उन दोनों से हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की टकराट थी। इसलिए टकराट के कारण उन्होंने काम किया, इसको अटकाया कैसे जाए, इसको लटकाया कैसे जाए, और प्रधानमंत्री कार्यालय को भटकाया कैसे जाए, तीनों काम उन्होंने किए। इसलिए ये जो उन्होंने काम किए, जनता की नाराजगी है, और अभी भी वो नाराजगी ठीक करना चाहे तो उनके पास रास्ते हैं, करो ना। तो क्या इस पूरे मामले में रामपाल जाट की अपनी कोई नाराजगी है? मेरी नाराजगी हो तो भी क्या, नहीं हो तो भी क्या, लेकिन मैं तो जनता के साथ जुड़ा हूं। इसलिए जनता नाराज है तो मैं जनता के साथ हूं, उनका प्रतिनिधि हूं। और मैं हमेशा कहता हूं भाई मैं तो राजनीति में तो हूं, लेकिन किसानों के राजदूत के रूप में हूं। इसलिए मैं किसानों का राजदूत हूं, और किसान नाराज रहेंगे तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं? तो मेरी भी नाराजगी रहेगी। कहीं ये नाराजगी इसलिए तो नहीं क्योंकि किसान नेता रामपाल जाट ने कहीं ना कहीं एक ऐसा दमखम दिखाया है जो चुनाव से जस्ट महज 48 घंटे पहले कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे समय पे नाराजगी आ रही है। ये सही बात आपकी, लेकिन वो जो कांग्रेस की बात थी समर्थन देने की, वो हमने किया 11 जुलाई को। राजस्थान के किसानों ने पहला प्रस्ताव लिया कि बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों में से जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, राजस्थान का किसान उसी का सहयोग करेगा। और ये सही बात है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, बीजेपी का देगा 16 तारीख को, तो उन्होंने तो इसके चर्चा ही नहीं की, एमएसपी की, फसल का दाम कैसे मिले, चर्चा ही नहीं की। इन्होंने चर्चा की कांग्रेस ने, लेकिन वो 21 को की, तो 22 को हमने पीसी ले ली, 22 अनाउंस किया, और 23 को जिस दिन देवउठनी एकादशी थी उस दिन जो पीसीसी में इनकी पीसी थी, मैं समर्थन देने गया और उन्होंने ज्वाइन का कहा, इसलिए मैं उसको खंडन कैसे कर सकता हूं? जब हमने समर्थन दिया तो पूरे मन से दिया है, इसलिए मैं बैक नहीं होता हूं। तो जो उनको समर्थन दिया है वो किसी काम के लिए नहीं, एमएसपी के कानून के लिए। तो आज भी हम तो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। एमएसपी का कानून कोई बना दे, हमारा पार्टी से ज्यादा मतलब किसानों की खुशहाली से, जो किसानों को खुशहाली देने का काम करेगा हम उसके साथ हैं। तो बीजेपी कर दो ना, हम तो इनके साथ हो जाएंगे। इसलिए हमारी कांग्रेस बीजेपी, हम इन किसी के भी पिछलग्गू नहीं है, हम तो किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा तो यही जाएगा कि कांग्रेस नेता ने ये बात कही है। नहीं, कांग्रेस नेता मैं तब हो सकता हूं जब कांग्रेस कहेगा आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप इस पोर्टफोलियो को, तो कांग्रेस सदस्य तो बहुत है। तो कांग्रेस का हर सदस्य कांग्रेस थोड़ी होता है, तो कांग्रेस का सदस्य होना और कांग्रेस होना दोनों बेसिक अंतर है, तो वो अंतर को हमको समझना होगा। इसलिए जिस दिन मैं उसकी ओर से बोलूंगा कांग्रेस की ओर से, तो कहूंगा मैं कांग्रेस की ओर से बोल रहा हूं, अभी मैं कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा, क्यों? कांग्रेस का वर्जन क्या है वो तो वो व्यक्त करेंगे, मैं तो उनमें अधिकृत हूं नहीं, तो मैं कांग्रेस का वर्जन व्यक्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए इसके लिए जो अधिकृत व्यक्ति है वो कहेंगे उनकी बात, मैंने मेरी बात कही और वो कही किसानों के प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए ईआरसीपी, ये जो राजस्थान की जीवन रेखा है, ये जिस दिन हो जाएगी लोगों के चेहरों पर मुस्कान होगी और राजस्थान सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों बात शुभ होगी। तो शुभ काम करो ना, इसमें काहे की राजनीति? जैसे एमएलए एमपीस जो उनके वेतन भत्तों की बात आती है,
तो मिलकर चाहे लोकसभा हो कि विधानसभा, मिलकर थपथपाते हैं नहीं मेजों को। जैसे उनके वेतन भत्ते बढ़ने की बात होती है, मैं थपथपाते हैं, उस समय तो कांग्रेस बीजेपी के नहीं रहते बेचारे वो, उस समय तो वो खुद के लिए हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई, जैसे तुम्हारे हितों के लिए एक साथ में थपथपा देते हो, ऐसे ही किसानों के लिए मेज थपथपा दो ना। इसमें काहे की राजनीति कर रहे हो, वोट तो और मुद्दों पे ले लेना। इसलिए इसके लिए तो आप निष्पक्ष भाव से, निरामय भाव से आप योग परियोजना के साथ रहो, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी आपका। तो आपने आज खुलकर अपने किसानों की बात कही, ईआरसीपी की बात कही, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कही, वसुंधरा राजे की बात कही। तो ऐसा ही मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही आप अपनी प्रखरता से अपनी बात कहते रहें, और आने वाले समय में हमें ऐसे ही मौका मिलते रहे आपसे कुछ ज्ञान की नई बातें जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से शुभ 24 रफ्तार मीडिया के चैनल को आप देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल हैं। धन्यवाद।